बच्चों, हमें दिया है आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। ये ए बी समांतर है सी डी के, यहाँ पर ये डी सी है, ये डी है, और सी डी समांतर है ई एफ के, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में समांतर है। बच्चों, जहां पर हमें समांतर दे दी जाती है तो हमारा दिमाग एक ही तरफ चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि दो लाइनें समांतर है और एक तिर्यक रेखा होगी। तो बच्चों, यहाँ पर तिर्यक रेखा एक ये है और एक ये है। अगर कोई तिर्यक रेखा हो तो हमें पता चलता है समांतर रेखाओं में ये दोनों कोण संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इस कोण के ये बराबर, और जो इस कोण का और इस कोण का जोड़ ये 180 होता है, ये एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं। तो बच्चों, ये तीन रूल हमें याद आ जाते हैं। तो अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, ये तीन रूल हम याद कर ले फिर भी बेटर रहेगा। अब बच्चों, यहां पर उसने कहा साथ ही ई ए लंब है ए बी पर। ये जो साइन है बच्चों, ये लंब का होता है, यानी कि ई ए लंब है ए बी पर। तो बच्चों, ये लंब का मतलब होता है ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर ये कोण कितना आ गया? 90 डिग्री बच्चों। अब यदि बी ई एफ ये कोण हमें 55 डिग्री दिया है, तो एक्स वाई जेड ये सभी का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, यहां पर दो कोण दे दिए मुझे, एक ये 90 डिग्री, एक ये 55 डिग्री। पहली बात तो हम इसे अब फाइंड आउट करना में एक्स वाई जेड ये कैसे करेंगे? बहुत आसान सवाल क्वेश्चन है बच्चों। जब हमें समांतर रेखाएं दी है तो हमें तिर्यक रेखाओं की जरूरत होती है। तिर्यक रेखाएं आपको देखनी है ध्यान से और फिर उनका रूल लगाना है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमें ये कोण दिया है, मैं इससे शुरुआत करूंगा कि इससे मैं किस किस कोण को निकाल सकता हूं। देखिए बच्चों, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 हो जाएगा। मगर क्यों हो जाएगा? ये इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि सी डी और ई एफ दोनों समांतर रेखाएं हैं, यानी कि ये आपस में समांतर रेखाएं हैं। यहां पर उसने 55 डिग्री दिया है और ये कोण पूछ लिया। तो ये कौन से कोण होते हैं? एक ही ओर के कोण होते हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो बच्चों, यहां पर ये हमें क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा। दूसरा बच्चों, जो ये कोण है और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। 90 क्यों होगा बच्चों? 90 क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर ये कोण क्या है? 90 डिग्री, और ये भी क्या रह जाएगा? 90 डिग्री। मगर मैं इस कोण की इनसे क्यों तुलना कर रहा हूं या इनके साथ क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि बच्चों, यहां पर ये भी ई एफ और ये ए बी ये दोनों क्या है? समांतर है, और ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण हो जाएंगे जिनका जोड़ 180 होगा। तो बच्चों, यहां पर ये जेड मिल जाएगा, फिर इससे हमें ये मिल जाएगा क्योंकि ये संगत कोण है। तो ये सब कुछ बताने के बाद चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले सॉल्यूशन कैसे, कि मैं सबसे पहले यहां पर ए बी और ई एफ ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। मैं लिखूंगा क्योंकि ए बी समांतर है ई एफ के, और इसकी तिर्यक रेखा कौन सी है बच्चों? ये तिर्यक रेखा ए ई है, वह ए ई तिर्यक रेखा है। यहां पर दो तिर्यक रेखाएं हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा पहले ही बता देना चाहिए। तिर्यक रेखा है, इसीलिए बच्चों जो कोण बी ए ई है, बी ए ई यानी कि इस कोण का
और इस कोण का जो जोड़ है वो कितना होगा, 180 होगा, प्लस ए ई एफ, कोण ए ई एफ, इनका कोण जोड़ कितना हो गया, 180। हम लिखेंगे एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ये आप थोड़ा साफ लिख लेना, यहां पर जगह की कमी है। अब यहां पर बी ए ई कितना बच्चों, ये है 90 डिग्री हमें दिया है, प्लस कोण ए ई एफ, ए ई एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए ई बी प्लस बी ई एफ, तो इसे ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, कोण ए ई बी प्लस कोण बी ई एफ, ये दोनों 180 डिग्री के हो गए। अब बच्चों यहां पर ये हो गया 90 डिग्री, ए ई बी हमारा किसके इक्वल है, जेड के इक्वल, और बी ई एफ किसके इक्वल है, 55 डिग्री, और ये हो गया बच्चों 180 डिग्री। अब यहां से जो जेड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर ये बच्चों प्लस का, ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़कर कितने हो गए, 145 हो जाएंगे, और जब ये उधर जाएंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस 145 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया 35 डिग्री, ये समीकरण हो गया 1। 180 में से 145 गए, कितना रह गया, 35 डिग्री। तो बच्चों ये तो आ गया मेरा 35 डिग्री। अब मुझे निकालना है y। y कैसे निकलेगा बच्चों, जो मैंने बताया कि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, ये एकांतर एक ही ओर के अंतःकोण हो जाएंगे। अब मैं दूसरा रीजन लूंगा, क्योंकि सी डी समांतर है ई एफ के, व ई डी एक त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। तो बच्चों हम लिखेंगे इसलिए कोण y प्लस, यहां पर कोण y प्लस कोण डी ई एफ, इनका योग कितना हो जाएगा, 180। आप यहां पर भी लिखोगे एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, हमें ये लिखना जरूरी है बच्चों। तो ये एक ही ओर के अंतःकोण हो गए। यहां पर y प्लस डी एफ की वैल्यू है 55 और ये 180 डिग्री। तो बच्चों y कितना आ जाएगा, जो यहां पर प्लस का है राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया 55 डिग्री। अब बच्चों 180 में से 55 गए, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 125 डिग्री, ये आ गया सेकंड। मैंने अब y भी फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों इससे मैं x निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं, क्योंकि सी डी और ए बी दोनों समांतर रेखाएं हैं और बी डी इनकी त्रियक रेखा है, बी सॉरी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि ए बी व सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, व बी ई एक त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। अब बच्चों मुझे ये निकालना है, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं। जो कोण निकालना होता है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, तो यहां पर इसीलिए x इक्वल होगा y के। y की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, वो है 125 डिग्री। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 125 हो गया। मुझे x निकालना था जो ये, इसीलिए ये हमने किस साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड, और y को राइट हैंड साइड, फिर उसकी वैल्यू को उसके राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने x भी निकाल दिया
और इसका रीजन क्या होगा बच्चों, ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। यहां पर लिखे लास्ट में x इक्वल टू 125 डिग्री, y इक्वल टू 125 डिग्री और z इक्वल टू हमारा 35 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये आसान सा क्वेश्चन था जो हमने ऐसे 3 रीजन यानी कि यहाँ पर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया है। आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसे याद रख सकते हो।